1 अप्रैल 2023 से मध्य प्रदेश में सभी आहतों को बंद कर दिया गया था। मकसद था सड़क पर शराब पीने की संस्कृति खत्म करना, लेकिन 3 साल बाद बालाघाट के कटंगी में सरकारी फैसले को ठेंगा दिखाया जा रहा है। यहां शराब दुकानों के पास अवैध आहते धड़ल्ले से चल रहे हैं और शहर में 20 से ज़्यादा ढाबों में देर रात तक शराब परोसी जा रही है। कुछ ढाबा संचालकों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, जिस कारण पुलिस और आबकारी विभाग भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता। लालबर्रा रोड पर संचालित होने वाले ढाबों से स्कूली छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। इस मामले की देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। कटंगी शहर में देसी विदेशी शराब दुकानों के ठीक पास अवैध आहते संचालित हो रहे हैं। दुकान से ग्राहक शराब की बोतल खरीदता है। ग्राहक को उसी शराब दुकान से पानी का पाउच और 5 रुपए का डिस्पोजल ग्लास भी मिल जाता है, जिसके बाद ग्राहक 5 से 10 कदम चलकर दुकान के पास और सामने बने आहते में बैठ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 8 बजे दुकान खुलते ही आहतों में भीड़ लग जाती है। रात 11 बजे दुकान बंद होने के बाद भी कई आहतों में देर रात तक बैठक चलती रहती है। वहीं दूसरी ओर कटंगी शहर और उसकी सीमा से लगभग 20 से अधिक ढाबे ऐसे हैं जो रात 11 से 12 बजे तक खुले रहते हैं। इन ढाबों में खाने के साथ साथ हर ब्रांड की शराब उपलब्ध है। नगर में अवैध आहतों के संचालन का सबसे बड़ा सबूत खुद शराब दुकानें दे रही है। दुकानों में शराब के साथ साथ पानी के पाउच और डिस्पोजल ग्लास की खुलेआम बिक्री हो रही है। सूत्रों की माने तो शराब दुकान के बगल में संचालित होने वाले इन अवैध आहतों से शराब दुकानदार हर महीने मोटा किराया वसूल रहे हैं, यानी शराब दुकान ठेकेदार ही अवैध आहतों को चला रहे हैं। कटंगी बारा सिवनी मार्ग, कटंगी सिवनी मार्ग, कटंगी बोनकट्टा मार्ग, कटंगी लालबर्रा मार्ग और शहर के अंदरूनी हिस्से में स्थित ढाबे रात के अड्डे बन चुके हैं। स्थानीय लोग खुलकर कहते हैं कि शराब आसमान से नहीं टपकती, यह यहीं की देसी विदेशी शराब दुकानों से आती है। या तो दुकानदार खुद सप्लाई करते हैं या उनके आदमी रात में डिलीवरी करते हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी भी इस बात से अनजान नहीं हैं। एक वरिष्ठ नागरिक ने ऑफ कैमरा बताया कि अफसरों की खामोशी की वजह हर कोई जानता है। गौरतलब हो कि इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा जिले भर में नशे से दूरी अभियान 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजों, छात्रावासों और सरकारी दफ्तरों में जाकर बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं। पोस्टर, बैनर लगाए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब नशे की जड़ यानी अवैध शराब बिक्री और आहतों पर ही कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जागरूकता का क्या फायदा। लालबर्रा रोड पर छात्राओं के साथ तो छींटाकशी की घटनाओं तक के मामले सामने आए हैं। इन अवैध आहतों और ढाबों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। अगर जनप्रतिनिधि और नौकरशाह चाहे तो एक दिन के अंदर पूरे शहर से अवैध आहते बिना लाइसेंस चल रहे ढाबे बंद हो सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का प्रशासनिक अधिकारियों को एक इशारा करने की देरी है। प्रशासनिक अधिकारी सारे अवैध आहतों और ढाबों को बंद कराने में सक्षम हैं। कटंगी में रोजाना सैकड़ों लोग खुले में आहतों में और ढाबों में शराब पी रहे हैं। न कोई चालान, न कोई गिरफ्तारी। बस स्टैंड और शराब दुकान के आसपास का माहौल खराब हो जाता है। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा आम बात है। महिलाएं कहती है कि बाजार से सामान लेकर लौटते समय उन रास्तों से निकलना डरावना लगता है जहां आहते हैं। हमारी बेटियां ट्यूशन से लौटती हैं, उन्हें इन नशेड़ियों का सामना करना पड़ता है। अवैध आहतों और ढाबों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। जनप्रतिनिधि चाहे तो एक दिन में इन्हें बंद कराया जा सकता है। अभी बस स्टैंड और शराब दुकानों के आसपास गाली गलौज और मारपीट आम बात हो गई है। सवाल यह है कि जब नशे की जड़ कटंगी में ही पल रही है तो नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 का क्या मतलब। अब देखना होगा कि जिला और स्थानीय प्रशासन कब इस अवैध कारोबार पर नकेल कसता है।